जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद अब दो कौमी अमूर पर बात करेंगे। पहला मामला है अमेरिका के साथ होने वाला तिजारती मुआहदा, जिसके बाद पाकिस्तान को जनूबी एशिया में सबसे कम 19% टैरिफ मिला है। वज़ीर ममलकत बिलाल अज़हर कियानी के मुताबिक ये मुआहदा वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की काविशों का नतीजा है। सवाल ये है कि क्या ये वाकई ऐसा मुआहदा है जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को तक़वियत मिलेगी और ये वाकई ही हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और दूसरा अहम मौजू है 24 सरकारी इदारों की निजकारी, जो 3 मरलों में मुकम्मल की जाएगी। इसमें कौमी एयरलाइन, रोज वैलेट होटल, ज़री तरक्की बैंक और यूटिलिटी स्टोर, आइस्को, दीगर जो बिजली की तकसीम कार कंपनी है वो इदारे शामिल हैं। क्या ये फैसले मईशत की बहाली की तरफ अहम कदम है या सिर्फ कौमी असासों की नीलामी है? इन हवालों से हम तफसीली बात करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है माहिर माशियात आबद सुलेरी और नईम करीम साहब ने, दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आबद सुलेरी साहब, ये जो बहुत बड़ा एक मुआहदा हुआ है अमेरिका के साथ, तिजारती मुआहदा पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे इस वक्त टैरिफ का बहुत मसला है। अमेरिका की तरफ से बहुत ममालिक के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का टैरिफ बहुत कम है, 19%। तो क्या पाकिस्तानी मईशत इस काबिल है कि इस टैरिफ से कोई फ़ायदा उठा पाएगी और हमारी पाकिस्तानी मसनूआत अमेरिका में एक्सपोर्ट हो पाएंगी? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा कारोबार, हमारे जो मामलात हैं इस काबिल हैं कि हम इससे फ़ायदा उठा पाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये बताता चलूं कि भारत के अलावा जिस पे पेनल्टी भी है रूस से तेल खरीदने की और बाकी जो टैरिफ, पाकिस्तान और जनूबी एशिया या खिते के दूसरे ममालिक के टैरिफ में मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन 19-20 का फर्क है। ठीक है। हमारे टैरिफ 19% है। बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन कंबोडिया, इनके टैरिफ जो है ये 20% है। ठीक है। और वियतनाम भी 19% पे है। ठीक है। इसी तरीके से इजिप्ट जो है ये 10% है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये वो मुल्क हैं जिनके साथ हमें टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स में मुकाबला होता है। ठीक है। तो अगर सिर्फ 1% का फर्क है उनके टैरिफ्स में और हमारे टैरिफ में, जबकि इजिप्ट जिसके पास इजिप्शियन कॉटन भी है जी, उसके टैरिफ हम सबसे कम है। ठीक है। अब इसमें वही मुल्क फायदा उठा पाएगा अगर टैरिफ सबके लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट है जी, तो फायदा उसको होगा जिसकी एनर्जी सस्ती होगी और फायदा इसको होगा जिसकी कॉटन जो है वो म्यारी और सस्ती होगी। ठीक है। पाकिस्तान को अगर मैं देखूं तो बदकिस्मती से पिछले 2 सालों से 22 के फ्लड्स के बाद से जो कॉटन का जो है वो भी अनप्रडिक्टेबल रहा। पिछला साल कॉटन के लिए बहुत अच्छा नहीं था और इस साल भी अभी जो जिनिंग के नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत हौसला अफजा वो नहीं आ रहे। ठीक है। इंशाल्लाह ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तो मिल गया हमें श्रीलंका के मुकाबले में, लेकिन अब हमें अपनी जो हाउस इन ऑर्डर है वो करना होगा, उसको बेहतर करना होगा, देख सकें कि हम अपनी इंडस्ट्री को एनर्जी कैसे बेहतर दे सकते हैं रेट पे। और ठीक है। अब हमें कुछ शेयर जो है वो अमेरिका से भी लेना होगा, कॉटन को इंपोर्ट करना होगा जी। ठीक है। टैरिफ जस्टिफाई करने के लिए जी। ठीक है कि वो कॉटन कितनी अच्छी और कितनी आसान मायारी है, बिल्कुल रेट पे मिलती है। जी। ठीक है जी। अच्छा नईम करीम साहब, जैसे आबद सुलेरी साहब ने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें मिल गया अमेरिका के साथ, तो क्या जिस तरह के मसाइल का जिक्र किया है आबद सुलेरी साहब ने, इसको हम किसी तरीके से एड्रेस कर सकते हैं? हम अपनी इंडस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं? एनर्जी के जो मामलात इन्होंने बताए हैं, कॉटन की जो मयार उसके हवाले से बताया, तो क्या हम अपनी इंडस्ट्री को इस काबिल कर सकते हैं कि जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिली है उससे हम फायदा उठा सकें? जी अलवी साहब शुक्रिया बहुत। बिल्कुल सुलेरी साहब की जो पॉइंट उन्होंने किया है बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये ना कि हम एक लेवल पे तो थे ना पहले एक्सपोर्ट में, आपको पता है। स्पेशली हम इसके अंदर कपड़े के अंदर, फिर लेदर के अंदर, फिर हम अपनी सर्जरी की जो हमारे आइटम उसके अंदर बहुत सारे आइटम है। स्पोर्ट्स के अंदर हम बहुत अच्छी क्वालिटी के ऊपर जा रहे थे, लेकिन ड्यू टू मैनी रीजंस, आपको पता है पॉलिटिकल रीजंस भी, और उसके अलावा ये सबसे बड़ा रीज़न जो क्राइसिस आया हमारे पास वो ये बिजली की वजह से, महंगी होने की वजह से जो है ना हम वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे रेट्स को। तो अब मुकाबले
में आके इंडिया के साथ स्पेशली बड़े अरसे बाद, दहाइयों के बाद इंडिया के साथ मुकाबला होगा। देखिए कंपटीशन जहाँ पे भी होता है और फेयर कंपटीशन जब होता है तो मौका सबको मिलता है उसमें। इस दफा पाकिस्तान को अच्छा मौका मिल रहा है और मैं समझता हूँ हम पहले चाइना के साथ सारी माहिदे करके चल रहे थे, वहाँ के साथ जितने भी हम अपनी माशी मामला उनको देख रहे थे, तजारत को देख रहे थे। एक अच्छा कंपटीशन हमारे पास भी चाइना के मुकाबले में इंडिया ईरान के अमेरिका के साथ चलने के लिए, और बहुत बड़ी मार्केट है। जैसा कि चाइना की मार्केट है उससे बहुत बड़ी मार्केट जो है हमारे पास अमेरिका की है। ठीक है। फिर फूड आइटम्स के अंदर, राइस के अंदर आपको पता है कि हमने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट जो है ना पहले हमारी होती थी, अनफॉर्चुनेटली वो भी फिर इंडिया ने कैप्चर कर ली। हमारा ही राइस है वो दुबई जाता है, यूएई जाता है, वहाँ से रीपैक होकर फिर वो इंडिया के नाम से जो है ना आगे मुल्कों में जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को हम बेहतर कर सकते हैं और इस जो इनिशिएटिव कर रही चीज़ों को मकसद भी यही है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो चीज़ें सामने जो है ना आपके सामने आ जाएंगी। पता है हमारा फॉरेन रिजर्व जितनी तो बेहतर हो गया कि 20 बिलियन पे आज हम बैठे हुए हैं और हम टारगेट करते हैं कि ITU भी 10 बिलियन हम इस दफा हम लेके जाना है। तो माशाल्लाह समझते हैं कि 40-50 बिलियन को आराम ठीक है टच कर सकते हैं जी। ठीक इसी बजट के अंदर जो हमारा बजट करंट बजट जो चल रहा है। अब इंडिया का रुपया आज देखें गिर गया एकदम रात, तो देखें जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो वहाँ और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारी। जी ठीक है, जी ठीक है। नईम करीम साहब आपका मौक़िफ़ आ गया जी करना चाहिए। जी ठीक है, जी ठीक है। अच्छा आबस लहरी साहब, जिस तरह का आपने जिक्र किया कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, एनर्जी का मसला है, तो क्या पाकिस्तान के पास कोई स्कोप है कि नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट की तरफ अगर हम जाएं तो हम इस टैरिफ से फ़ायदा उठा सकते हैं? जैसे IT का सेक्टर है, दीगर ऐसे नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स हैं, तो क्या हमारी तैयारी है कि हम नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट को भी आगे बढ़ा सकें? यकीनन हमें अपनी जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई करना होगा। इस वक्त तो हमारी जो मेजर एक्सपोर्ट है वो सिर्फ टेक्सटाइल और गारमेंट्स है। अगर हम अमेरिका के हवाले से बात करते हैं, सही इन नंबर को अगर देखो तो पिछले साल की जो भारत की और अमेरिका की बायलैटरल ट्रेड है जी, वो तकरीबन आप देखें कि $130 बिलियन के करीब है, जिसमें से $87 बिलियन जो है वो भारत के एक्सपोर्ट्स हैं। और भारत की जो मेजर एक्सपोर्ट है वो कोई बासमती राइस $16 सिर्फ वो एक्सपोर्ट किए थे अमेरिका में पिछले साल। ठीक है। एक विषय की जो जेम मेटल है जी की टॉप एक्सपोर्ट्स जो है वो ये वाली 3 चीजें। ठीक है। पाकिस्तान आवाज क्लियर नहीं आ रही आबस लहरी साहब, दोबारा फिर आपकी तरफ आते हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। नईम करीम साहब, ये जो हमारा अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा हुआ है, इसमें टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा जैसे उसमें मादनियात का भी जिक्र है, उसके अलावा फिर IT का भी जिक्र है, दीगर शोबों का जिक्र है, तो इस हवाले से हम कोई मजीद फायदा उठा सकते हैं टेक्सटाइल के अलावा? सर मल्टीपल चीजें देखें तो टेक्सटाइल है, साथ फार्मा के अंदर हमारे पास फार्मास्यूटिकल के अंदर बड़ा अच्छा स्कोप है हमारे पास इस टाइम पे ना। ये दोनों बड़ी जो चीजें हैं हमारे पास, आपको पता है कि इंडस्ट्री लोकल बड़ी डेवलप कर चुकी है फार्मा के अंदर। पहले तो ये होता था मल्टीनेशनल कंपनीज होती थी, लेकिन अभी हम नाम लेना शुरू करें तो बहुत सारे लोकल कंपनीज बहुत बड़ी कंपनी हम उनकी एक्सपोर्ट के अंदर जा सकते हैं। और साथ साथ ऑयल के अंदर आपको पता है उन्होंने कहा कि हम ऑयल फील्ड के अंदर भी आपको एक्सप्लोरेशन में जाना चाहते हैं। अमेरिका ने ये दिखाया, हम समझते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे गैस के और ऑयल के जखायर मौजूद हैं वो हमारे सिर्फ रिसोर्सेज की वजह से और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। तो नेचुरली अगर अमेरिका हमारे साथ चलता है और हमारे साथ ताउन करता है, SIFC थ्रू इन्वेस्टमेंट आती है, तो हम उसमें भी बेहतर कर सकते हैं। बाकी जो आपकी मिनरल्स एंड माइंस है वो तो हमारा एक हार्ड कोर है हमारे पास, हमारी गोल्ड माइंस हमारे पास मौजूद है, उसको हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अभी तो एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा सिर्फ बाइक वालों के साथ, देखिए इसी तरह के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए तो आने वाले वक्त में जो है ना फिर तो सोना ही सोना होगा हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है। तो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, फैसिलिटेट करने की जरूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंगेज हम करें। और मैं समझता हूँ जो रियल ऑन ग्राउंड जो स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, जिनकी माइंड्स हैं, मैं समझता हूँ कि डायरेक्टली उनके साथ हमें जो है ना वो डीलिंग में जाना चाहिए, जैसे बाकी मुल्कों के अंदर होता है, सऊदीया में होता है, आपके सामने UAE के अंदर होता है। तो लोकल्स को हम इसमें फैसिलिटेट करके उनको साथ मिला के चलें, एज ए पार्टनर बना के चले, तो मैं समझता हूँ सबका इसमें फायदा होगा। सही
सही। अच्छा आबिद सुलेहरी साहब, हमारी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट सेक्टर है वो तो टेक्सटाइल ही है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रिवाइवल कैसे मुमकिन है? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल है या उसको अपडेट होने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हम दोबारा अपने टेक्सटाइल सेक्टर को पूरी तरह रिवाइव कर सकें? क्या इसमें कोई हुकूमती पॉलिसियों का मसला है, यूटिलिटीज़ के महंगे होने का मसला है, क्या मसाइल हैं, किस तरीके से हम अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर होने के बाद कुछ उम्मीद जो है वो तो पैदा हुई है। ठीक है। पिछले 2 सालों में इन्वेस्टर्स जो थे उनका कॉन्फिडेंस बुरी तरह शेक हुआ था, स्पेशली जब डॉलर्स की शॉर्टेज थी और एलसी खोलने पे या प्रॉफिट रिपैट्रिएट करने पे जी जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शन आई थी, तो उससे एक्सपोर्टर जो है और इन्वेस्टर जो हैं जी उनका कॉन्फिडेंस काफी हद तक मुतासर हुआ था। अब अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान जो है उसकी क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी हो चुकी है, हमारा करेंसी भी इस वक्त मुस्तहकम है, और ये जो एक मैसेज गया है, यानी अगर मैं इस वक्त साउथ एशिया के टैरिफ्स को देखूं और इंडिया के टैरिफ्स को देखूं तो उसका सिर्फ इंडिया पे अगर ओवरऑल उसका मुआशी हुजम देखा जाए जी तो शायद कोई इतना बड़ा उसके लिए चैलेंज नहीं होगा अमेरिका से तजारत ना होना, लेकिन इन्वेस्टर्स की जो गुस्सा शिकनी हुई है तो ये जान के उसका नुकसान होगा। इंडिया जो है जी अमेरिका गुड बुक्स में नहीं है, सही, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट आना वो वहाँ पे बंद हो जाएगी। तो सही। पाकिस्तान में एटलीस्ट एक पॉलिटिकल विल जो है वो नजर आ रही है कि सही। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो रहे बेहतरी हैं। की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो है वो जी। बेहतर हैं जी और ये वो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे आपकी ग्राउंड वर्क तो हो गया। अब एनर्जी को देखना होगा कि एनर्जी का मसला जो है वो कैसे बेहतर किया जा सही, सकता है। सही। बदकिस्मती से कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की वजह से और IMF के प्रोग्राम में अब होने भी की किसी वजह हद तक IPPs का भी मसला हल हो रहा है, उसकी जो रीशेड्यूलिंग हो रही है उससे लगता है कि किसी हद तक मसला हल हो गया। आप क्या समझते हैं? जी कुछ काफी हद तक हो गया, लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछेंगे तो उनके ख्याल में अभी भी टैरिफ जो है वो कंपेटिटिव सही, उसके असरात नीचे इंडस्ट्री तक नहीं आ सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा नईम करीम साहब, ये जो सरकारी इदारों की निजकारी का मामला है, खासतौर पे PIA के हवाले से अक्सर हम सुनते हैं, फिर उसकी निजकारी नहीं हो पाती, फिर रोज वैलेट होटल है, इसके अलावा ये जो बिजली की तकसीम कार कंपनियों के हवाले से भी कहा जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो निजकारी की पॉलिसी है ये हमारी कौमी मईशत के लिए बेहतर है या हमारे कौमी असासों की नीलामी है? जी सर, देखिए हर चीज़ के डिसीजंस के फैसलों के ना प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। हमें उसको बैलेंस करके चलना जी पड़ता है। जब निष्कारी होती तो आपको पता है सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो हमें सबसे पहले तो लोगों को एंगेज करना पड़ेगा, उनकी तरफ से एंगेजमेंट लानी पड़ेगी। लेकिन जाहिर है कि जो जिन इदारों को उन्होंने 24 आइडेंटिफाई किए हैं, इसके अलावा बहुत सारे कई 24 ऐसे इदारे और भी हैं जो कि अभी तक नुकसान के अंदर चलते आ रहे हैं। लेकिन कई दफ़ा होता है हुकूमत को बीच में, आपको पता है कि वो चलाने पड़ते हैं अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो मैं समझता हूँ PIA का तो बड़े अरसे से चल रहा है, तो काफ़ी हम तुम सुनते आ रहे हैं, कई दहाइयों से चलता आ रहा है PIA का। इसी तरह आपका स्टील मिल का है, इसी तरह भी इन्होंने जो पावर करना चाह रहे हैं, इसको एंड इसको जो है उनको करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ वो भी अच्छा एक इनिशिएटिव होगा जिसमें आपकी चोरी जो है वो बन जाएगी बिजली की, और उसके अंदर आप डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है स्मूथ जो है ना वो ट्रांसफर हो सकेगी। तो मैं समझता है तो बहुत अच्छी बात है अगर हम इनको कर पाए। और स्पेशली PIA है, फिर उसके बाद आपको पता है ये रोज जो आपका होटल का जो मामला चल रहा है, रोज वैलेट का भी बड़े अरसे से चल रहा है, और इसकी भी जो कीमत लगती रही है पहले वो क्या थी, और ओरिजिनली मार्केट के अंदर उसकी जो प्राइसेज है वो क्या है। इसी तरह PIA, ये वही PIA जिसने एमरेट्स वालों को बनाया है, जिसने इटार वालों को बनाया, जिसने सबको बनाया, आज PIA यहाँ पे खड़ी है। तो मैं समझता हूँ एक तरफ है तो बात तो ठीक है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। इससे पहले कुछ अर्सा आपको पता है इन्होंने राइट साइजिंग की बात की थी, मैं 6 महीने पहले हम बात कर रहे थे कि हम राइट साइजिंग की तरफ चले जाते हैं, हम थोड़ा सा इनको श्रिंक कर लेते हैं, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद नहीं हो सका तो प्राइवेटाइजेशन के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें भी आपको पता है कि 3 मरलों में इन्होंने प्लान किया है उसको, कि 3 मरलों में 24 जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं या जो हमारे इदारे हैं उसको हम प्राइवेटाइज करें। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा एक इनिशिएटिव है। इससे अगर हमारे पास एक अपने रनिंग के अंदर हमारे पास अगर फाइनेंस आ जाता है सही, और हमारे पास अच्छी लेकिन नईम करीम साहब, निजकारी में जो शफाफियत का मसला है, अक्सर बहुत औने पौने दामों, जैसे PTCL के हवाले से देखा जाए तो वो 25-26% दे के, ये शायद उससे भी कम, ज़रा मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, दे के उसके सारे जो आपने एडमन राइट्स हैं वो आपने बाहर की कंपनी को दे दिए। तो इस तरह के भी तो मसाइल हैं कि इतने बड़े कौमी एसेट्स को औने पौने दामों दे दिया जाता है।
सर मैं समझता हूँ कि अगर प्रॉपर वर्किंग हो जाए ना, इसकी बैकएंड जो वर्किंग है अगर प्रॉपर हो जाए और इसके अंदर एक्सपर्ट्स बैठ जाएं, उसके अंदर स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं, तो मैं समझता हूँ इसमें नहीं, दुनिया सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं पाकिस्तान के अंदर ये प्राइवेटाइजेशन हो रही है और दुनिया के अंदर नहीं है। बहुत सारे जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उनके अंदर प्राइवेटाइजेशन होती है इदारों की, जो नुकसान में जा रहे होते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे तो ऐसे बने हुए हैं जिनका कोई फायदा ही नहीं है, किसी एक परसेंट भी किसी चीज़ का फायदा नहीं, सिवाय ये कि लोगों को तनख्वाहें जाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, उसके अलावा बल्कि उसके अंदर कोई इनपुट के अंदर उसका कोई जो है रेशो नहीं होता। तो मैं समझता हूँ होना चाहिए, शफाफियत भी होनी चाहिए और उसके अंदर इंटरनेशनल फर्म्स को जो है ना हम समझते हैं कि उनको भी लाना चाहिए। पीटीसीएल में भी हुआ, इसने एमिरेट से आके इन्होंने इसमें बिल्ड किया, इन्होंने इत्तेसात वालों ने, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप देखें बेहतरी तो आई पीटीसीएल के अंदर, कि वही पीटीसीएल, लेकिन अभी भी तो खबरें यही आ रही है कि पीटीसीएल खसारे में जा रहा है। अगर ये सारा कुछ करने के बाद भी खसारे में है तो फिर इस तरह की निजकारी का क्या फायदा? जितने परसेंट शेयर्स उनको दिए थे उसके बाद देखें जो एम्प्लॉयमेंट थी वो तो इतनी ज्यादा वो खत्म नहीं कर सके ना। उसके मुकाबले में जो प्राइवेट कंपनीज बैठी हुई हैं आपके सामने, उन्होंने जॉइंट वेंचर्स कर लिया, वारिद ने कर लिया, आपके इसने मुबलिक ने कर लिया, तो वो ज्यादा बेहतर कंपटीशन में अंदर आ गई, उनके जो रेट्स है वो कम हो गए। तो वो कंपटीशन जो मिलता है लोकल मार्केट से उसको भी किसी तरह आपको एनकाउंटर करना पड़ता है, तो हम कर नहीं सकते पीटीसीएल के होते। अगर हम पीटीसीएल के होते तो लॉन्च कर लेते ऐसी कोई चीज जिसके अंदर हम ये इनको एनकाउंटर कर देते जो हमारे मोबाइल कंपनीज थी, तो वो बेहतर था, लेकिन हम नहीं कर सके। बहुत सारी रीजन है, आपका पॉलिटिसाइज भी हो, उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स भी आई और पॉलिटिसाइज भी हुआ, बहुत सारे लोग भी उसमें चेंज हुए, आपको पता है इसी मामलों के अंदर मिनिस्टर्स भी चेंज हुए। तो मैं समझता हूं पॉलिटिसाइज ना करें, नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो भी फैसले करने वो उनको जो है ना मेरिट के ऊपर करने चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा नईम करीम साहब, बहुत सारे इदारे हैं, जैसे कुछ के तो अभी नाम लिए भी, कुछ और भी ऐसे सरकारी इदारे हैं जो कि मुसलसल जो है वो एक सेम डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं और मुसलसल खसारे में है। तो हुकूमत का भी कोई प्लान है कि इस तरह के इदारों को फौरी तौर पे ख़त्म कर दिया जाए या निजकारी के जरिए उनसे जान छुड़ा ली जाए? क्योंकि जितना देर कर रहे हैं, हमारे बजट का एक मखसूस हिस्सा जो है हर साल वो ले जाते हैं, फिर देर किस बात की? अगर ये इतने ही नुकसानदेह हैं तो फिर फौरी तौर पर यह फैसला क्यों नहीं ले लिया जाता? बस देखिए, ये जो पॉलिटिकल जो हुकूमतें होती हैं उनको बहुत सारी चीज़ों को भी देखना पड़ता है साथ साथ। एकदम अगर ये करना शुरू हो जाएंगे तो आपको पता है सामने से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। इमरान खान साहब ने भी कोशिश की थी, आपको पता है टैक्सेशन के हवाले से, और ये गवर्नर हाउस को गिरा दें, दीवारें गिरा दें, वहाँ यूनिवर्सिटी बना दें, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है ना लोगों की तरफ आना शुरू हो जाती है। मैं कहता एक 1 by 1 करके जिस तरह वो चल रहे हैं और बैलेंस करके चल रहे हैं, साथ साथ आवाम को भी रिलीफ दे रहे हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी रिलीफ दे रहे हैं, महंगाई के अंदर भी कमी आई है। उसके साथ साथ पैरेलल जो अगर ये प्राइवेटाइजेशन का काम जो शुरू किया है उसमें भी ये लोगों को बेहतरी आ जाएगी। लेकिन इसमें अगर अल्टीमेटली हम थोड़ी सी इंडस्ट्री को बूस्ट कर लें, हम नई इंडस्ट्री को बीच में ले आए, हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए आए कि यहाँ से लोगों को जब हम फारिग करें तो उनको कम से कम जो उसमें कैपेबल लोग हैं, जो पोटेंशियल जिनके अंदर मौजूद है, उनको कहीं ना कहीं जो है ना वो हम लगा सकें। अदरवाइज तो फिर वही होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, फिर वो महंगाई का एक उदाहरण आएगा, फिर वही नारेबाजी होगी, भी लोग सड़कों पे आएंगे, तो फिर उससे तो डिट्रैक्ट हो जाती हैं चीजें। मैं समझता हूँ कि जितनी भी चीजों को लेकर जाए, जैसे आपकी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है, इस तरह की मतलब मल्टीपल चीजें हैं, आपका ये यूटिलिटी स्टोर्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें बनी थी जिनका फायदा नहीं होता था, उल्टा उनको नुकसान होता था। कोशिश तो हुकूमत ये करती थी कि आवाम को फायदा दे, लेकिन वो फायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आखिर में एक सवाल है वही टैरिफ के हवाले से कि इंडिया का टैरिफ जो है वो डबल कर दिया गया है, तो क्या कोई पाकिस्तान का कॉम्पिटिटिव जब ये मार्केट में जाते हैं तो इसका कोई फायदा हो सकता है पाकिस्तान को? देखिए ना, अब इंडिया को अमेरिका की तरफ से टफ टाइम मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत सारी वजूहत हैं, आपको भी पता है ना। जी बिल्कुल। जरूर तकब्बुर तो कभी भी किसी नहीं, हम कारोबारी बुनियाद पे बात कर रहे हैं कि अगर वो एक कंपटीटर तो हमारा है ना, अगर एक कंपटीटर को अगर ज्यादा टैरिफ का सामना है तो पाकिस्तान को कोई फायदा हो सकता है? जी बिल्कुल होगा। देखिए अभी उनकी जो एक्सपोर्ट थी, जो मुझे याद पड़ता है, इस 80-90 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट थी जो इंडिया की लास्ट ईयर में हुई है, और उसमें मेजर जो शेयर है कोई 10% 15% वो टेक्सटाइल का है। तो अगर उनका टैरिफ ज्यादा होगा, हम पे कम होगा, तो नेचुरली हमें कोई फायदा हो सकता है उसका। हमारी जो जी बहुत शुक्रिया नईम करीम साहब, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाजरीन, बात हो रही थी यहाँ पे अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे के हवाले से, तो माहिरीन का कहना है कि हम इससे फ़ायदा तो ज़रूर उठा लें, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री के हालात अच्छे नहीं हैं, बिजली महंगी है, एनर्जी का मसला है, कई एक और मसाइल हैं, हम कम्पिटिटिव मार्केट में इतना ज़्यादा हम अपना शेयर नहीं ले सकते, ये हमारी मुल्की सतह पर कमज़ोरी है, हमें इसको इम्प्रूव करना होगा। और इसके अलावा निजकारी भी बहुत अच्छा अमल है, इसको शफाफ तरीके से करके ऐसे वो
इदारे जो हमारे ऊपर एक बोझ है हमारी मईशत के ऊपर, उनको फौरी तौर पर उसको जो है उनकी निजकारी कर देनी चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम मुकालमा का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।